हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगला एक एग्जांपल है। आपका उदाहरण है 6.1। इसमें कह रहे हैं C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक सवावयवियों की संरचनाएं बनाइए। एक अणुसूत्र दिया है जिसका सूत्र है C5H11Br। इस अणुसूत्र से 8 संरचनात्मक समावयवियों की रचना करनी है। इसी के 8 तरह से कंपाउंड बनाना है इसका, और बनाने के बाद फिर क्या करना है, उनका IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयवियों के नाम दीजिए और उनके IUPAC नाम देने हैं तथा उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। और उन्हें यह भी देखना है कि जो ब्रोमाइड बना है, क्योंकि इसके साथ Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड है ये। अब ब्रोमाइड किस कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक से है या द्वितीयक से है या तृतीयक से, ये आप पीछे की वीडियो में जान चुके हैं। तो चलिए आपको यह बताते हैं कि किस तरीके से इसके 8 प्रकार के समावयवी बनाए जाएंगे। तो इसके 8 समावयवी बनाते समय हमें थोड़ा ध्यान देना है कि जो आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, और हाइड्रोकार्बन्स को 3 तरह की श्रृंखलाओं से जाना था। एक नॉर्मल श्रृंखला, एक आइसो श्रृंखला और एक नियो श्रृंखला। इन तीनों का इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। पहले हम नॉर्मल श्रृंखला को लेंगे, तो हम नंबर डाल करके आगे बनाते जाते हैं, जिसका प्रयोग होता जाएगा। अब देखते जाइए। नंबर 1, पहला समावयवी बनाएंगे 5 कार्बन बिछा हुआ। 1 2 3 4 5 बिछा दिया, तो यहां पर आप Br जोड़ दो पहले पर। तो इनके हाइड्रोजन पूरे करते जाएं। इस पर CH3 होगा, बॉन्ड इस पर CH2 होगा, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH, इस पे भी 2 हुआ क्योंकि एक ये जुड़ गया है। देखिए इसके हाइड्रोजन 11 हैं कि नहीं, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 है। एक Br है, 5 कार्बन है। एक तो ये कंपाउंड हो गया। अच्छा, दूसरा कंपाउंड क्या होता है, नंबर 2 का बता रहे हैं हम। C 4 हो गए ना, 1 2 3 4, और हमने ये ले लिया 5वां। पहले वाले में हमने Cr Br इस पे जोड़ा था, पहले इस पर। अब Br जोड़ देते हैं हम इस पर, नीचे करके जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। ठीक, इसके हाइड्रोजन पूरे करते हैं। CH3 CH2 CH2। अब इस पर देखिए 3 बॉन्ड बन गए, केवल एक हाइड्रोजन की जरूरत है। इस पर 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। ये दूसरा हो गया। अच्छा, तीसरा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। थोड़ा इधर ले आइए इसको, इस पर जोड़ा था, अब इस पर जोड़ दो। Br इस पर जोड़ दिया, हाइड्रोजन पूरे करो। 3 H2 बॉन्ड CH, एक ही लगेगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड ये बन चुके, एक ही लगेगा। CH2 बॉन्ड और ये CH3। अब यहां पर Br लग गया। अब हम आ गए तीसरे के बाद किस पर, चौथे पर। तो चौथे को देखिए, जैसे आप इसको इधर से इधर बढ़ाते चले आ रहे हैं, यहां ले आएंगे तो ये वाला कंपाउंड शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब इनके IUPAC नाम लिखेंगे तब दिक्कत आएगी। चलो अभी IUPAC नाम लिख के बताते हैं आपको। इसकी IUPAC नाम में आप जान चुके हैं कि इनकी जो श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला, उनकी गिनती करते हैं। और गिनती करते समय ये देखा जाता है कि जिधर हेलोजन जुड़ा होता है उधर से गिनती करते हैं, और जिधर डबल बॉन्ड होता है उधर से पहले करते हैं। तो इनमें डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं है, सिर्फ हेलोजन को देखना है। तो हेलोजन इसमें यहाँ जुड़ा है, तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। तो पहले पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो इसको 1 ब्रोमो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन कहेंगे इसको। सिंगल बॉन्ड वाला है तो ANE लगाया जाता है। 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। अच्छा, इसमें ये भी बताते चले कि 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले बोल रहे थे ना, कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक को 1 डिग्री कहते हैं, द्वितीयक को 2 डिग्री कहते हैं, और तृतीयक को 3 डिग्री कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसको देखेंगे कि जिस कार्बन से ये Br जुड़ा हुआ है वो अन्य
कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये इसको देखेंगे तो ये इसी से जुड़ा हुआ है, इस साइड में और कोई नहीं है इसके, तो ये एक स्वयं या स्वयं के अतिरिक्त अन्य एक से और जुड़ा हो तब उसको वन डिग्री कहते हैं। तो यही इसकी स्थिति है, इसके बाद इससे जुड़ा हुआ है तो ये वन डिग्री है, इसको हम क्या कहेंगे, वन डिग्री। अच्छा दूसरे पे आ जाइए, इसकी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, दो पर जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन। ये 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया क्योंकि दो पर जुड़ गया। अब इसको डिग्री में देखा जाए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में देखा जाए, तो इसको देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन जिनसे ब्रोमो जुड़ा हुआ है वो अन्य दो कार्बन से और जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। और जब कोई कार्बन अन्य दो से और जुड़ा होता है तो इसको 2 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री। अब इस पे आ जाइए तो देखिए, ये इसकी गिनती इधर से की जाए या फिर इधर से की जाए, तो इधर भी इसके अतिरिक्त दो कार्बन है और इधर भी इसके दो अतिरिक्त दो कार्बन, ये ठीक बीच में है। चाहे गिनती इधर से कर ली जाए चाहे इधर से कर ली जाए, इसका नाम एक ही रहेगा। तो हम इधर से ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 3 पर जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया, 3 ब्रोमो पेंटेन। और ये 2 डिग्री हो गया क्योंकि ये दो से जुड़ा हुआ है। अब ये 5 कार्बन की चेन सीधी बना के हम और उससे यदि Br इस पे जोड़े तो हमारी गिनती इधर से शुरू हो जाएगी, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, अलग नहीं बनेगा। और इससे क्या करना है, हमें अलग बनाना है। चलो इनकी पूर्ति होगी तो क्या करें कि हम साइड चेन को लेते हैं। क्या करते हैं, साइड चेन को लेते हैं। तो साइड चेन हम यहां से थोड़ा नीचा कर लेते हैं। तो 4 कार्बन सीधे बिछा लो, 1 2 3 4, और एक कार्बन यहां लगा दो। ये साइड चेन चला दी हमने। पहले हाइड्रोजन और ब्रोमो को यहां लगा दो। अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर लो, CH3 बॉन्ड, ये बॉन्ड इस पर एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इस पर CH3 और इस पर CH2 बॉन्ड और यहाँ पर CH2। हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं कि नहीं, 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 पूरे हो रहे हैं क्योंकि 11 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 11 हो रहे हैं। अब इसका नाम देखते हैं, हमें किधर से नंबरिंग करनी है, इधर से करनी है। तो 1 2 3 4, 4 की सीधी चेन है, एक अतिरिक्त लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो और 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल कितने कार्बन की चेन है सीधी, 4 की। तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, BUT, ब्यूट, ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड वाला है तो ब्यूटेन। अब इसको देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, तो ये हेलोजन हमारा केवल 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, अकेले कार्बन से एक और जुड़ा हुआ है, तो ये इसको हम कहेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री ब्यूटेन है ये। अच्छा, ये भी हुआ। आगे और एक और देखिएगा, 5वां बना रहे हैं, 8 बनाने हैं हमें, 5वां बना रहे हैं ये। तो यही वाली श्रृंखला लेंगे कार्बन की, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ जोड़ देंगे। तो करते हैं, CH3 बॉन्ड CH, नीचे CH3 बॉन्ड CH, और इसी पर जोड़ दिया हमने Br। अब यहाँ CH बन ही रहेगा, 2 नहीं होगा क्योंकि एक Br जुड़ गया इस पर, और यहाँ हो जाएगा हमारा CH3। हाइड्रोजन पूरे होने हैं, पूरे हो चुके हैं, 3 3 1 4 5 5 और 6, 11 हो रहे हैं, तो 11 ही है हमारे। नाम इसका देखते हैं। नाम लिखने के लिए कार्बन की चेन पर नंबरिंग इधर से हो जाएगी क्योंकि Br यहाँ जुड़ा है, 1 2 3 4। तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। अब यह है कैसा, ये 2 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन 2 से अन्य से जुड़ा हुआ है।
अच्छा, कितने हो गए? ये 5 हो गए। हमें और कितने बनाने? 3 और बनाने हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? छठवें के लिए यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा यहाँ बना देता हूँ मैं कि 4 कार्बन सीधे बिछाएंगे, 1 2 3 4। और इस पर जो हमने यहाँ पे लगाया ये बी आर, अब की बार इस पर ही बी आर लगा देंगे जो ऊपर। और ये सी एच थ्री है ना, सी एच थ्री इसी पे लगाइएगा, सी एच थ्री। बी आर को ऊपर लगा दीजिएगा आपकी बार यहाँ। और सी एच थ्री ये हो गया, इसके हाइड्रोजन पूरे, इसके हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं, इसके 2 और इस पर 3 H3 सॉरी। हाइड्रोजन देखते पूरे हैं कि नहीं? 3 3 6 3 9 10 11 पूरे हैं। इसका नाम देखिए, चलो यहीं बना देते हैं। इसका नाम हो जाएगा, गिनती इधर से कहाँ से होगी भाई? यहाँ से गिनती करेंगे, इस साइड से। तो 1 2 3 4। तो इस पर 2 पर ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पर ही मिथाइल लिखा हुआ है, तो इसको कहें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और कौन सा है ये कार्बन? अच्छा, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। इस प्रकार से आपके 5 बन चुके हैं। कितने बन चुके? 5 नहीं 6 बन चुके। ये छठवां था, ये छठवां बन गया। कितने रह चुके? 8 बनाने थे, 2 रह चुके हैं। उनके लिए क्या किया जाए? चलते हैं, थोड़ी जगह करते हैं, यहीं पर इनकी नाम को मिटा देता हूं। नाम आप लिख चुके होंगे, और नहीं तो वीडियो को रोक करके आप अपने नोट पे लिख लेना इसको। आगे 2 और ले लीजिए। छह के बाद हमारा नंबर आता है 7 पर। शुरुआत में बी आर लगाओ, बी आर बॉन्ड सी सी सी। कितने कार्बन बच गए? 4, और एक यहाँ लगा दिया हमने सी। तो यहाँ H2 HCH3, यहाँ H2 और यहाँ CH3। 3 दूनी 6, 6 और 2 8 9 10 11, 11 कार्बन है पूरे हैं। इसका नाम इधर से लिखेंगे, गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ये। नाम लिखेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अगला लास्ट है इसका